ज्योत जगावे, नाथ की ज्योत जगावे, नाथ की ज्योत जगावे। कहते हैं इस दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान देना शुरू किया था। तब से आज तक के अनादिकाल से इस पवित्र भूमि में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी संदर्भ में आप लोग पढ़ा रहे हो। पूरे देश में लाखों शिष्य हैं मेरे। मैं एक सेव का चेला हूं। गुरुदेव की कृपा से ये सब परिवर्तन आ रहा है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल उनके आदेश की पालना करने निकला हूं संसार में। ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। ये बात अभी लोगों के कंठों में नीचे नहीं उतर रही है, परंतु जो रिजल्ट मिल रहा है उसके बारे में पश्चिम के पास कोई उत्तर नहीं है कि वो लोग ठीक हो रहे हैं जिसको मेडिकल साइंस इनक्योरेबल करती है। तो एक फिलॉसफी है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी ये लड़की मेरे प्रिय शिष्य ध्रुवी पादादार है बॉम्बे की। इसके नेतृत्व में एक मैंने मिशन भेजा था इजराइल में। 3-4 महीने तक इन्होंने इस सिद्ध योग की वहां लोगों को जानकारी दी, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग खत्म हो गए, विभिन्न प्रकार के प्रिडिक्शंस होने लगे। पूरे उस अशांत एरिया में तहलका मच गया। विश्व का सबसे अशांत एरिया है वो, और आगे होने वाले तीसरे विश्व युद्ध में वहीं से स्टार्ट होगा या डोंगा। तो इस एक छोटी सी लड़की ने हिला दिया यहूदी दर्शन को। इसके बाद में इसके नेतृत्व में कनाडा गया था पूरा मिशन। वो कनाडा में जब अखबारों में ये न्यूज छपी तो बहुत आश्चर्य किया लोगों ने। तो वेस्टर्न कल्चर जो हमारे बारे में जानता नहीं था। तो अब इसके नेतृत्व में, जिसमें एक शिष्य योगी के नेतृत्व में अमेरिका में और मिशन भेजूंगा इस दर्शन की जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये दर्शन जो है मानवीय दर्शन है। ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में जाति, वर्ण, देश, राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती हो, तो मनुष्य मात्र में विकास की बात करता। तो अब ये लड़की भारतीय दर्शन का विस्तार संपूर्ण विश्व में करने के लिए इसके नेतृत्व में अलग अलग में पहले अमेरिका कनाडा तो हो या अब अमेरिका से स्टार्ट करूंगा भेजना, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि वैदिक दर्शन क्या है। स्वामी विवेकानंद जी के बाद में कोई ऐसा आदमी नहीं गया जो इस दर्शन की जानकारी दे। बाकी लोग जो गए वो तो केवल डॉलर के लालच में गए। मैंने वैसे को कह दिया है मुझे डॉलर की जरूरत तो नहीं है। मैं बिल गेट्स को भी लेटर लिख चुका हूँ, चैलेंज कर चुका हूँ, तेरे डॉलर ने बीमारी खत्म क्यों नहीं की। और ये हमारा एक पैसा नहीं लेगा ये दर्शन और आपको इन रोगों से मुक्त कर देगा। उस फिलॉसफी की जानकारी देने के लिए, जानकारी के साथ साथ उसको मूर्त रूप देने के लिए मैंने मेरी सारी पावर जो है इस लड़की को डेडिकेट कर दिया। ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगी पूरे विश्व में, और यही बताइए कि हिंदू दर्शन क्या है। उनको नहीं पता है हिंदू दर्शन क्या है। वो तो केवल मैटर पर बेस्ड है। मैंने कहा ये मैटर इसमें से आत्मा निकल जाए तो कितनी देर रखते हो घर में। तो या मैटर और स्पिरिट दोनों जब मिलेंगे ना तो ही मुक्ति की बात होगी। तो ये एक दर्शन है जिसका मैं अभी आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसके कारण से इजराइल से अभी 2-3 6-7 आदमी औरतें यहाँ आ रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। 13 तारीख को यहीं दीक्षा लेंगे।
और इसके बाद में अगस्त में उनकी छुट्टी होती है, तो हजारों की संख्या में यहूदी आएंगे यहाँ दीक्षा लेने के लिए। विश्व में दो ही धर्म ऐसे हैं, हिंदू और यहूदी, जो अहिंसा परमो धर्म में के अंदर विश्वास रखते हैं। इसी सिद्धांत पर इनका जन्म हुआ है। बाकी वैष्णव कल्चर तो वो हिंसक बैरिया है, अब लड़ रहे देखो नहीं, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए रोज। तो इस लड़की ने जो मुझे बताया वो एक अलग कास्ट है, उसका मंदिर नहीं होता, आप भी नहीं जानता हूं, तो उसका उनका चर्च भी नहीं होता, उनका मंदिर एक अलग होता है, उसको सिनागोग कहते हैं, सिनागोग। वहां के 10 कमांडमेंट्स लिखे होते हैं। ये मेरे को लेके थी चर्च के बॉम्बे में, देखा बोलती ये इनका मंदिर ये है। तब मेरे को समझ में आई, फिर मैंने भेजा इसको इजराइल, 2 दफा गई है, करीब लगभग 4 महीने रह के आई वहां। इसके साथ 3-4 लोग और थे जो इसके असिस्टेंट थे। अभी कनाडा गई, गुरुकुल कांड से इसको आना पड़ा वापस। अब ये अमेरिका जाएगी, इसके साथ तो जाएगी, इसकी टीम जाएगी पूरी, और इस दर्शन की जानकारी देकर के मूर्त रूप दिलाएगी। तब मालूम होगा दुनिया की हम क्या है, हिंदू क्या है, हिंदुस्तान क्या है, वैदिक दर्शन क्या है। बड़ा बैठ जाता है, ठीक है। तो ये आपने सुना है योग का कितना हल्ला मचा हुआ है? और पूरे देश में योग क्या, हमारा दर्शन कहता है योग कोई शारीरिक रोग मिटाने का काम नहीं है। योग का मतलब सीधी साधा भाषा में आत्मा और परमात्मा का मिलन। अगर वो मिलन हो गया और आदमी ने साक्षात्कार कर लिया उस परम तत्व के, तो रोग तो कहीं नहीं चले जाते। तो मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव का आश्रम जामसर में, यहाँ से 27 किलोमीटर उत्तर की तरफ। उनका आदेश है, मैं तो आप लोगों की तरह एक गृहस्थी आदमी हूँ भाई, मैं तो महान व्यक्ति नहीं हूँ, कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। अब वो महान व्यक्ति ये विशिष्ट है, इसने मेरे को ये अरंगा सौंप दिया, मैं इस लाइन का आदमी नहीं था। अब इसका आदेश है, इसलिए ये काम कर रहा हूं। मेरी एक अगरबत्ती की सिंक नहीं लगी, इसलिए इसमें लेने देने से कुछ नहीं होगा भाई। ये भौतिक धन से लाभ नहीं मिलने वाला है, और वैश्य तो है मैटर पे विश्वास रखता है, धन पे विश्वास है, फंड अलॉट करते हैं। तो ये एक ऐसा दर्शन, इसको कहते हैं सिद्ध योग, सिद्ध योग। बाकी योगों में तो गुरु बाहर बैठता है और वो कहता है ऐसे करो, ये प्राणायाम करो। इसमें गुरु अंदर बैठता है, गुरु आप सबके अंदर है। हमारे योग दर्शन के अंदर ये शैव दर्शन है। हमारा शैव दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो भाई अगर सभी कुछ अंदर है तो आपको आपके अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो आपको अंदर वाले से परिचय करवा दूंगा, इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। अब भाई उसे दोस्ती करना तो तुम्हारा काम, मैं तो क्यों रास्ता ही बताऊंगा, दूंगा लोगों कुछ नहीं, देने को किसी गुरु के पास कुछ भी नहीं भाई, सही बात है। कुछ भी कहे, कोई क्या करे, मैं जानता हूँ 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कौन क्या कर रहा है। और मुझे न तो उनसे कोई ईर्ष्या है, न उनसे बराबरी में कोई रेस है। मैं मेरे गुरु के आदेश की पालना कर रहा हूँ, समझे। तो ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग क्या है? सिद्ध योग मतलब इसमें एक विधान होता है मंत्र दीक्षा का। मंत्र दीक्षा में के बिना कोई योग सिद्ध नहीं हो सकता। पातंजलि योग दर्शन का बड़ा हल्ला हो रहा है, मगर पातंजलि योग दर्शन क्या है नहीं बोलते। इस देश का 99% आदमी नहीं जानता पातंजलि योग दर्शन क्या, इसलिए जैसे चल रहा है चलाया जा रहा है, मान लिया लोग। इस संबंध में मतलब ये योग क्या है, इस संबंध में गोरखनाथ जी ने एक जगह कहा है। मतलब कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे,
योगेंद्र थे, उनके शिष्य थे गोरखनाथ जी, 9 नाथ है, वो आज भी अमर है। लोगों के नहीं है, मेरे लिए अमर है। मेरा गंगानाथ आज भी अमर है। मैं तो उसके आदेश की पालना कर रहा हूं, कर तो वही रहा है, समझे। मैं इसी शहर में गाया जन्मा आदमी हूं। यहाँ क्योंकि वो मेरे को वो दूसरे रूप में जानते हैं। मैं यहाँ नौकरी करता था रेल में, और अब गंगानाथ जी की नौकरी करता हूं। डिपार्टमेंट बदला भाई और कोई फर्क नहीं आया। तो एक शैव दर्शन है, ये विश्व दर्शन है। ये एक कन्या जो है जूही बागेदार, ये बताएगी कि योग दर्शन का है, पूरे अमेरिका में तहलका मचाएगी। आप सुनोगे तो इसमें एक विधान होता है मंत्र दीक्षा का, सिद्ध योग। नाम जब के बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं होता। पातंजलि योग दर्शन के पहले चैप्टर में समाधि पाद में 24 से लेके 29 तक 5 सूत्र है। उसमें ऋषि ने कहा है कि ईश्वर के नाम जप के बिना किसी प्रकार का योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। आज बिना ही नाम के योग करवा रहे। तो इसमें गुरु जो है एक आराधना का तरीका बताता है। उस आराधना मैं एक आपको मंत्र बताऊंगा, वो तो बृहस्पतिवार को बताता हूँ, आज नहीं बताऊंगा। आप तो केवल दर्शन की जानकारी है, समझे नहीं समझे। वो तो बृहस्पतिवार को होता है। 13 तारीख को इजरायली कनाडा से आ रहे हैं, वो यहीं आएंगे, 12 बजे आ जाएंगे, 11 को लैंड होंगे बॉम्बे, फिर यहाँ आ जाएंगे, 13 को चलेंगे। और उसके बाद में अगस्त में तो पता नहीं कितने सैकड़ों आने क्या जा रहा ये होगी। तो ये 2 ही धर्म है जिनका जन्म अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पे हुआ। बाकी सब हिंसक भेड़िए हैं। ईसाई धर्म को मान लो, नहीं तो मुसलमानों को मारेंगे। मोहम्मद साहब को मान लो, नहीं तो हम ईसाइयों को मारेंगे। तो ये मार काट के अपने धर्म को मनवा रहे। धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है? तो ये पातंजलि योग दर्शन है। पातंजलि से 8 योग के अनुष्ठान बताए पातंजलि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो दीक्षा के बाद में पहले अंग तो अपने आप ही चेतन हो जाते हैं, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा पक्की नहीं हो तो ध्यान स्थिर नहीं होगा। रोटी नहीं खाओगे तो भूख मिट जाएगी क्या? कहते हैं आलू में ये रख दिया, आलू में ये गुण है, थाली रख कर रसोई में, फर्क पड़ेगा? तो ये तो हलवा भोजन करने का सब्जेक्ट है भाई। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको क्या मालूम सर आपने जो उससे प्रार्थना की उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अब आप बाहर एड्रेस ही गलत कर रहे हो, वो आपके अंदर बैठा है। ईश्वर तो घट घट का वासी है ना, फिर इस घट में ये ठेका है क्या आप में क्यों नहीं है? तो सब में बैठा है। मैं तो आपको उससे इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, परिचय करवा दूंगा। बाकी सारी दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्ती का मतलब उसको नाम जपो। उसका नाम जपोगे तो आखिर तंग आके कहना पड़ेगा यस कम, रोक नहीं सकता। अब एक जो बहुत परिवर्तन अजीब आ रहा जो विज्ञान के लिए चुनौती है, मेरी तस्वीर से योग होने लगी। हम मूर्ति पूजकों को लोग ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स। कई डॉक्टर्स ने मुझे जोधपुर में कहा गुरु जी अगर हम आपकी बात मान रहे तो ऑर्थोडॉक्स कहें। प्रोफेसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, बहुत 100 डॉक्टर शिक्षक। तो मैंने कहा भाई मैंने तो पश्चिम को ऑर्थोडॉक्स बनाना। तो ये तस्वीर से क्यों हो रहा है इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मैंने आराधना की, मजबूरी में फंस के